एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सौरभ। आपसे ही मैंने कहा था पिछले वाली वीडियो में कि मैं आपको चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो चाहे बीएसयू यूनिवर्सिटी हो, उस प्रवेश परीक्षा में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसके संदर्भ में बहुत सारी मैंने बातें की थी। कहाँ से कितना क्वेश्चन आया था इतना मैंने बताया था। अब मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको जान लेनी चाहिए। जैसे अगर मैंने कहा था कल आपसे कि आपने अगर जो सब्जेक्ट चूज किया है, अगर उन सब्जेक्टों में आपका सब्जेक्ट है भूगोल, एक बेहतरीन सब्जेक्ट होता है भूगोल और वास्तव में बहुत बेहतरीन होता है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, साथ साथ पढ़ाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ये जो भूगोल है प्रवेश परीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ सिलेबस है इसका, इन्होंने बता दिया है कि ये भूगोल है और इस भूगोल में हम इन क्षेत्रों से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। इन क्षेत्रों का मतलब जैसे आपने कक्षा 11 12 उसके पहले अगर जाएंगे, कक्षा 9 10 उसके पहले 6 7 8 में भूगोल पढ़ा होगा और वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस यही है कि वो चीज़ें अब आपको याद नहीं है, इसलिए अगर याद नहीं है तो उन चीज़ों को रिवाइज करना एक बेहतरीन साधन होगा कि हम अपने इस पड़ाव को बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भूगोल वाले सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे भूगोल में दो चीजें आती हैं मेन, अगर मुख्य तौर से देखा जाए तो इसमें दो चीजें आती हैं। एक होता है विश्व भूगोल, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक होता है विश्व भूगोल और जो दूसरा होता है वो भारत भूगोल होता है। इन दोनों क्षेत्रों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और एक चीज और आपसे पूछी जाती है, वो ये पूछी जाती है इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो पर्यावरण बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता क्योंकि ये इस भूगोल के साथ लगा होता है, इसलिए पूछा जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ विश्व भूगोल, पर्यावरण या भारत भूगोल से कौन कौन से टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन अब तक पूछा गया है और कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको एक नमूना बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम विश्व भूगोल की बात करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे, भी भारत भूगोल की बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊं विश्व भूगोल में जो सबसे पहला उसका टॉपिक होता है वो होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद आता है सौरमंडल का नंबर। ब्रह्मांड हो गया, सौरमंडल हो गया, इसके बाद आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल में आपसे पूछा क्या क्या जाता है ये देख लीजिएगा। जैसे आपसे सैल पूछी जाएगी, आपसे भूकंप के बारे में पूछा जाएगा, आपसे ज्वालामुखी के बारे में पूछा जाएगा, ये चीजें स्थल मंडल में आती है। उसके बाद आपसे जो अगला चीज पूछी जाती है स्थल मंडल के बाद वो होती है वायुमंडल। और वायुमंडल के बाद जो आपसे इसके बाद वायुमंडल के बाद पूछा जाता है वो होता है यहाँ की जनजातियां, मतलब विश्व में कौन कौन सी जनजातियां कहाँ कहाँ पे पाई जाती है वो चीजें पूछी जाएंगी। और एक लास्ट में और यहीं से पूछा जाता है अक्षांश और देशांतर से कटिबंध। विश्व वाले भूगोल से इतने टॉपिक को आप पढ़ लेंगे तो विश्व भूगोल से आने वाले क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। अब पर्यावरण से देख लीजिए, पर्यावरण से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण से दो तीन टॉपिक हैं, जैसे जैव आरक्षित क्षेत्र, दूसरा होता है यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा होता है राष्ट्रीय उद्यान। ये सब चीजें आप पढ़ चुके होंगे लेकिन फिर भी जरूरत है एक बार रिवाइज करने की। और जो तीसरा पूछा जाता है वो हरित क्रांति को लेके पूछा जाता है। हरित क्रांति से पर्यावरण के तीन टॉपिक होते हैं, एक होता है जैव आरक्षित क्षेत्र, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, एक होता है हरित क्रांति। इन तीनों टॉपिक से पर्यावरण वाले चैप्टर में आपसे पूछा जाता है। जो सबसे लंबा चैप्टर होता है, जो सबसे लंबा सिलेबस होता है वो होता है भारत भूगोल। अब भारत भूगोल में आपसे सबसे पहले यही से पूछा जाता है, परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर परिचय की बात चलेंगे तो यहाँ के पर्वतों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर्वत के बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ की नदियों से पूछा जाएगा क्वेश्चन, कौन कहाँ से निकलती है, उद्गम क्या है, मुहाना कहाँ बनाती है, नदी कैसी है, पूर्ववर्ती है क्या अनुवर्ती है। दूसरी बात, नदियों के बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ की झील से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर झील आपने पढ़ रखा है तो यहाँ के दर्रा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने दर्रा को भी पढ़ रखा है तो आपकी यहाँ से यहाँ की जलवायु के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ की जलवायु कैसी है, कब वर्षा होती है, कब नहीं होती, किन कारणों से वर्षा होती है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर जलवायु की बात करेंगे, दर्रा जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ की मिट्टी के बारे में पूछा जाता है आपसे, और मिट्टी के साथ साथ यहाँ से कुछ बंदरगाह हैं उनके बारे में आपसे बहुत नहीं पूछा जाता, फेस्टिवल क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो मिट्टी हो गई, बंदरगाह हो गई, और यहाँ के जो खनिज होते हैं मतलब उद्योग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ में एक लास्ट में टॉपिक होता है जनजातियां। इतने टॉपिक हैं, अगर लगभग आप इतने भारत के इतने टॉपिक को पढ़ लें, विश्व भूगोल के इतने टॉपिक पढ़ लें, पर्यावरण के इतने, तो भूगोल वाले विषय से आने वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस भूगोल का, और इसमें इंक्लूड है पर्यावरण। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।